हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक साउथ कोरिया की डिज़ास्टर एक्शन मूवी जिसका नाम है एग्जिट, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है योंग, और जिसने अभी अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है और उसके पास कोई नौकरी नहीं है, और वो अपना बाकी का पूरा समय एक पार्क में पुलअप्स करके बिताता है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं योंग को अपने घर में, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली रहती है। वो अपने मम्मी पापा और अपनी बहन के साथ रहता है। अब यहाँ पर उसकी माँ का 70th बर्थडे होता है, और इसी पर उसकी बहन उसे बोलती है कि वो उसकी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी प्लान कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर योंग उसी होटल को चूज़ करता है जहाँ पर कॉलेज में उसकी एक्स क्रश रहा करती थी। अब उसे पता चलता है कि उसकी एक्स क्रश यहाँ पर जॉब करती है, और इसीलिए उस होटल को वो चूज़ करता है। अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है, और योंग के फैमिली और उसके रिलेटिव्स वहाँ पहुँच चुके होते हैं। अब यहाँ उसके बाकी रिलेटिव्स उससे उसकी जॉब के बारे में पूछते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है। इसके बाद में वो अपनी क्रश से मुलाकात करता है, और अब यहाँ पर वो उससे झूठ बोल देता है, और वो उससे कहता है कि वो वहाँ पर एक किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है। और अब यहाँ उसकी क्रश यू जू से बताती है कि वो यहाँ जॉब करती है। इस पर यहाँ योंग कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो यहाँ जॉब करती है। अब यहाँ अगले सीन में हमें उस होटल का मैनेजर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किम, और ये किम यू जू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइन मारता है। वो यहाँ बाकी पूरे स्टाफ को एक जगह पर खड़ा करके अपने इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। इसके बाद हम यहाँ होटल के बाहर देखते हैं, जहाँ हमें एक ट्रक दिखाया जाता है, और एक आदमी उस ट्रक के वॉल को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद में वो उस ट्रक के टैंकर के वॉल को खोल देता है, और वहाँ उस ट्रक में से बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस रिलीज़ होने लगती है। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि उस टॉक्सिक गैस के फैलने की न्यूज़ पूरे शहर में फैल चुकी होती है, और इसके बाद में उस गैस की वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच चुकी होती है, और उस गैस के इन्हेलेशन की वजह से लोग मर रहे होते हैं। अब इसी अफरा तफरी के अंदर एक गाड़ी उस होटल के अंदर आकर क्रैश करती है, और इसी के बाद यहाँ होटल में भी सब लोगों में भगदड़ मच जाती है। अब यहाँ गैस की न्यूज़ भी हर जगह फैल चुकी होती है, और अब यहाँ सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ योंग को याद आता है कि उसकी बहन पार्किंग लॉट में गई थी, और इसके लिए वो उसे बचाने के लिए जाता है। पर जब वो उसे बचाकर लेकर आता है तो उसकी बहन के फेस के ऊपर काफ़ी रेड स्पॉट्स हो चुके होते हैं। इसके बाद यहाँ सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उस गैस से बचने के लिए उन्हें अपने टेरेस पर जाना पड़ेगा। पर यहाँ पर योंग का फादर गुस्से में उसे मना करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। तभी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सभी को मैसेजेस रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अपनी सेफ्टी के लिए सभी लोग सबसे ऊंचाई वाली जगह पर पहुँच जाएँ और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ होटल के छत पर जाने की कोशिश करते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ टेरेस का दरवाज़ा तो लॉक है, और उसकी चाबी यहाँ मैनेजर किम के पास है। इस पर यहाँ यू जो और योंग डिसाइड करते हैं कि वो चाबी उनसे लेकर आएंगे। अब जब वो नीचे जाते हैं तो यहाँ टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें यहाँ पर गवर्नमेंट सभी को मास्क पहनना सिखा रही होती है, और वो कहती है कि ये मास्क सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए ही कारगर हैं, पर इसके बाद में ये मास्क भी कोई कारगर नहीं है। इसके बाद में जब वो मास्क ढूंढने की कोशिश करते हैं तो यूजो को याद आता है कि उसके होटल में 3 मास्क थे जो कि वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं। पर जब वो मास्क ढूंढती है तो उन्हें वो मास्क नहीं मिलते। दरअसल यहाँ किम ने उन मास्क को अपनी सेफ्टी के लिए छुपा लिया होता है। अब यहाँ योंग डिसाइड करता है कि उसे कैसे न कैसे करके उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा ताकि उसकी फैमिली उस टेरेस पर जा सके। इसके लिए वो उस बिल्डिंग का एक कांच तोड़ देता है, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को रोप से बांधकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाएगा और वहाँ से कुछ करने की कोशिश करेगा। अब वो यहाँ बहुत ही तेज़ जंप लगाता है और सामने वाली बिल्डिंग को पकड़ लेता है। इसके बाद में वो अपने पुलअप्स वगैरह और एक्सरसाइज के स्टंट्स को यूज़ करते हुए वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो होटल की डेकोरेशन को यूज़ करते हुए उस बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक लड़का उसे वीडियो शूट करता है ताकि वो उसकी फैमिली को वो उसे दिखा सके। तब हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ही मुश्किलों के बाद योंग उस छत पर पहुँच जाता है, और अब वहाँ पहुँचते ही वो उस दरवाजे को खोल देता है, और उसकी बाकी की फैमिली भी उस टेरेस पर पहुँच चुकी होती है। अब यहाँ गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर्स रिलीज़ किए होते हैं ताकि वो लोगों को शहर में से बचा सके। अब यहाँ जब एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है तो सभी लोग यहाँ शोर मचाने लगते हैं उसका अटेंशन पाने के लिए। पर यहाँ इतनी कोशिश करने के बाद में भी हेलीकॉप्टर्स उनको देख नहीं पाता। इस पर यहाँ यूजो डिसाइड करती है कि वो सभी के फ़ोन्स को लेकर यहाँ पर फ्लैशलाइट दिखाकर उन हेलीकॉप्टर्स को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे।
दूसरी तरफ न्यूज़ में दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसने उस टैंकर के वॉल को खोला था, दरअसल वो फ्रस्ट्रेशन में आकर, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था और इसी का गुस्सा उसने यहाँ पर इस तरीके से निकाला है। इसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम और लाइट्स की मदद से उस हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सब लोग इसमें सक्सेसफुल हो चुके होते हैं और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और वो यहाँ पर उन सभी को बचाने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि वेट लिमिटेशन होने की वजह से एक आदमी को यहाँ रुकना पड़ता है और यहाँ पर यूजू डिसाइड करती है कि वो रुकेगी, पर उसे यहाँ पर योंग अकेला नहीं रुकने देता और वो भी उसके साथ रह जाता है। अब इसके बाद योंग और यूजू आपस में ही दोनों यहाँ खड़े होते हैं। अब उन्हें यहाँ से बचना होता है कैसे ना कैसे करके। अब जब उन्हें दूसरा हेलीकॉप्टर दिखाई देता है तो वो उसे अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो उसे नहीं देख पाता। इस पर यहाँ योंग यूजू से माफ़ी भी मांगता है और वो कहता है कि उसने यूजू से झूठ बोला है कि वो किसी कंपनी में मैनेजर है, पर वो यहाँ सबसे निकलने के बाद एक अच्छी नौकरी ज़रूर करेगा। इस पर यहाँ दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए वो मास्क पहन लेते हैं जो कि उन्होंने किम से लिए थे। इसके बाद में वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं और जब वो दूसरी बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो टॉक्सिक गैस पहले से ही पहुंच चुकी होती है। इस पर यहाँ पर उनके मास्क का टाइम भी ख़त्म हो रहा होता है और क्योंकि उसका मास्क अब उन्हें और ज़्यादा देर तक बचा नहीं सकता है, इसके बाद में यहाँ योंग डिसाइड करता है कि वो एक और मास्क तलाशने के लिए जाता है। अब वो दोनों पुराना मास्क हटा देते हैं और नया मास्क पहन लेते हैं। इस पर वो एक जिम में पहुंचते हैं जहां पर वो थोड़ा पानी पीते हैं और रेस्ट करते हैं। इसके बाद में वो उस खिड़की को खोलते हैं जहां वो देखते हैं कि उन्हें दूसरे टेरेस पर जाना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए, और इसके लिए वो यहाँ जिम में से कुछ वेट्स उठाते हैं और रस्सी की मदद से दूसरी बिल्डिंग में फेंकते हैं। अब क्योंकि यहाँ यूजू वेट में हल्की होती है तो पहले वो जाने का डिसाइड करती है और वो दूसरी तरफ पहुँच जाती है। अब इसके बाद में यहाँ योंग उस रस्सी से यहाँ दूसरी तरफ आने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं और अब यहाँ योंग जब उस रस्सी पर आने लगता है तो दूसरी तरफ गैस भी उस बिल्डिंग में पहुँच चुकी होती है। इस पर वो और भी ज़्यादा वेट दूसरी बिल्डिंग में फेंकता है और उस रस्सी पर आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गैस को मॉइस्ट करने के लिए यहाँ पर पानी की मदद ली जाती है और सरकार यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से पूरे शहर में पानी का छिड़काव करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर योंग का फादर एक इंसान के पास जाता है और क्योंकि उन्हें उसके बच्चों की कोई खबर नहीं होती तो वो उसे कहता है कि वो अपने ड्रोन की मदद से उसके बेटे का पता लगा सके। इसके बाद में यहाँ हमें दूसरा सीन फिर से दिखाया जाता है जहाँ योंग और यूजू एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर शायद एक फेयर चल रहा होता है। इस पर यहाँ पर लोगों के कटआउट्स उन्हें मिलते हैं। अब यहाँ उन कटआउट्स को इकट्ठा करके वो एक जगह रख लेते हैं और वो नए हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं ताकि हेलीकॉप्टर को ये लगे कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। पर तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से उन्हें काफ़ी आवाज़ें आती हैं और अब यहाँ पर एक बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा बच्चे फंसे हुए होते हैं। और अब जब हेलीकॉप्टर का ध्यान उन दोनों के ऊपर जाता है तो वो उस हेलीकॉप्टर का ध्यान उन बच्चों की तरफ करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में जब उन हेलीकॉप्टर्स का ध्यान उन बच्चों की तरफ जाता है तो वो उन बच्चों को बचा लेते हैं। अब उन्हें लगता है कि वो हेलीकॉप्टर उन्हें भी बचाने आएगा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उन बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तभी अचानक से एक और विस्फोट होता है और वो गैस फिर से पूरे शहर में फैलने लगती है। अब उस ड्रोन वाले आदमी ने अपने ड्रोन को यहाँ तक पहुँचा दिया होता है और वो उस ड्रोन में कैमरे की मदद से इन दोनों को कैप्चर कर रहा होता है। अब इन दोनों की लाइव स्ट्रीम पूरा शहर देख रहा होता है। तभी उस ड्रोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है और यहाँ पर उनका लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद हो जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग प्रे कर रहे होते हैं कि वो दोनों कैसे न कैसे करके वहाँ से ज़िंदा निकल जाएं। अब उन दोनों का कांटेक्ट सभी जगह से टूट चुका होता है और लोगों को लगता है कि योंग और यूजू मर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से काफ़ी सारे ड्रोन्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दरअसल यहाँ बाकी सिटीजन्स ने अपने अपने ड्रोन्स यहाँ उनकी तलाश में लगा दिए होते हैं और सभी यहाँ पर उन दोनों के पास पहुँच चुके होते हैं। अब यहाँ पर फिर से कैमरे की मदद से वो उन्हें स्ट्रीम करने लगते हैं। तभी यहाँ योंग एक ड्रोन की मदद से उसमें रस्सी बांधता है और वो उसकी मदद से दूसरी तरफ पाइप में उस रस्सी को अटकाने की कोशिश करवाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस रस्सी की मदद से वहाँ दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर सामने से वो रस्सी निकल जाती है। इसके बाद में यहाँ यूजू डिसाइड करती है कि वो उस रस्सी को बीच में से काट देगी और वो दूसरी तरफ हैंग करके उस बिल्डिंग में पहुँच जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं कि वो रस्सी बुरी तरीके से टूट चुकी होती है और वो दोनों गिर जाते हैं। इसके बाद में सभी को लगता है कि वो दोनों मर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर जिसकी नज़र उन पर पड़ चुकी होती है और जब वो उन दोनों को देखते हैं तो वो एक
क्रेन के अंदर फंसे हुए होते हैं और अब यहाँ से हेलीकॉप्टर उन दोनों को बचाकर ले आता है। इसके बाद में हम यहाँ बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूजू अपने फैमिली को कॉल करके बताती है कि वो ठीक है और यहाँ पर योंग भी अपनी फैमिली से मिल रहा होता है। अब जब किम उस लड़की यूजू से मिलने आता है तो वो उस पर गुस्सा करती है और उसे चांटा मारती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद में यहाँ योंग और यूजू दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे को देखकर हंस रहे होते हैं और इसके बाद में यहाँ पर बारिश हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि उस बारिश की वजह से वो पूरे शहर की गैस वहाँ पर ठहर चुकी होती है और इसके बाद में वो फैलना बंद कर देती है और इसी के साथ साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।